हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से ज्यादा प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप सीटेट एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को जो है समझना शिक्षा की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की सहायता करता है। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षा की जो सहायता करता है वो करता है शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में सहायता करता है। पहला का जितने भी लोग यहाँ पे तीसरा जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या हो सकता है? सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, ये सभी जो है सही हैं। तो बताइए, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, गलत है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है? सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी लोग। तो पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। यह सीटेट में हर वर्ष पूछा जाता है, ठीक है ना। जब भी किसी एक जेंडर को बढ़ावा दिया जाए, तुलना की जाए, तो वहां पे आपका लैंगिक पूर्वाग्रह होता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उस पर जो है हमेशा नजर रखेंगे, उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, या उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, या इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे? क्या करेंगे बताइए सब लोग। इरफान जो है खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे बताइए। ऑप्शन दिखे फिर आप लोग बताइए भाई क्या करेंगे। बहुत अच्छे, तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर आप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाइए हमारे ग्रुप से। तो इरफान जो है खिलौनों को तोड़ देता है, फिर उसको जो है देखता है, पुर्जों को अलग अलग कर देता है देखने के लिए। तो आप क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि उनके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो है ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तो ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने का आकलन? चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे, बताएंगे सब लोग। चौथा का राइट आंसर क्या होगा? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं, यह किस ओर संकेत करता है? बताइए सब लोग, यह किस ओर संकेत करता है? यह सीखने के लिए जो है, आकलन के लिए जो है संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती है और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। यह सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ चर्चा संभव नहीं है। यह एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। यह कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, या जो है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, या जो है एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है क्या, शिक्षक का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो सृजनात्मक उत्तरों के लिए जो है आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो है आवश्यक हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। शिक्षार्थियों को जो है किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने के लिए, या अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, या शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए, या कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए। बताइए शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। आपको रटवाना नहीं है बच्चों को, ठीक है ना, इसके लिए नहीं है करना है आपको। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है, मौखिक प्रश्न, सत्य परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, या दत्त कार्य। और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। 8 का जवाब देंगे सब लोग। तो यहां पे आपका मौखिक प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी, खेल है, दत्त कार्य है, बट यहां पे सत्य परीक्षा आपका नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डॉट डॉट देखा जाना चाहिए, किस रूप में देखा जाना चाहिए, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, या विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो है अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, या शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो बताइए भाई सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसको जो है विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन यहां पे पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, या सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना चाहिए, या जो है समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। 10 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किसके दौरान, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के जो है पूरे जीवन के दौरान। बताएंगे सब लोग। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ये होता है किशोरावस्था के दौरान होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 11 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता को डॉट डॉट सामाजिक संरचना माना जाता है, गौड़ सामाजिक संरचना माना जाता है, ज्ञानात्मक सामाजिक संरचना, या स्थिर या प्राथमिक। तो बताइए आनुवंशिकता को जो है कौन सा सामाजिक संरचना माना जाता है। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को बताया ना, डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास होती है, 9 बजे सुबह, उसके बाद दोपहर में 2:30 बजे क्लास होती है, शाम को 6:30 बजे आपकी क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है एक एक क्लास आपको देखनी है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आनुवंशिकता को जो है यहां पे स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है ना, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर सामाजिक संरचना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जन्म से लगभग 2 वर्ष की जो आयु होती है, शैशवावस्था के दौरान बच्चा डॉट डॉट सबसे बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, या अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, या भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बताइए पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि जो पहली अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, उसके दौरान बच्चा क्या सबसे बेहतर सीखता है, कैसे सीखता है, बताइए। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो जो है जो बच्चा होता है वो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा सबसे बढ़िया सीखता है, ठीक है ना, और इंद्रियों के प्रयोग से भी।
तो यहां पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपका होगा, यहां पे तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। सॉरी, यहां पे ऑप्शन आपका चौथा ही सब सही होगा, इंद्रियों के प्रयोग से होगा, ठीक है ना। इंद्रियों के प्रयोग से आप लोग भी किए होंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना, या समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, या विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, या परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों से कहना। फटाफट जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? ये वाला नहीं होगा। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने की योग्य बनाना, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के जो है किस सिद्धांत से संबंध है? ये सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डॉट डॉट सिद्धांत से संबंध है, विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी? तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना नहीं चाहिए, या विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, या उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना नहीं चाहिए, या गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सीखना नहीं चाहिए? तो बताइए क्या होगा? 16 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान के लिए जो है उन्हें समकक्षियों से अलग नहीं करना चाहिए, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, या शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, या वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई? बताइए, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? बहुत अच्छे। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, यही वाला नहीं है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? सभी लोग जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। 18 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये वाला नहीं है, वे हमेशा सफल होते हैं, ये आपका नहीं है, ठीक है ना। चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना की ओर संकेत, या विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय की ओर, या स्व अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है? बताएंगे सभी लोग। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे। तो यहां पे 19 का जितने भी लोग चौथा जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता की ओर संकेत करता है। तो 19 का ऑप्शन यहां पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, या व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या अन्य अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, या सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? 20 का जवाब देंगे सब लोग। 20 का ऑप्शन यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ठीक है ना।
यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिद्धांत के रूप में जो है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में जो है शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण जांच द्वारा करने पर बल देता है, या शिक्षा की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या अनुकरण की भूमिका पर बल देता है। यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, क्या देता है, बताइए सब लोग। तो यहां पे सिद्धांत के रूप में जो है रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। 21 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, या पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। ट्वेंटी टू का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार्श्व यानी कि लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वही सृजनात्मक विद्यार्थी है। 22 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, या शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? बताइए। विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, या वृद्धि और एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं? बताइए सब लोग। 24 को जवाब दीजिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यह गलत है क्योंकि आंतरिक शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। तो बताइए। 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो है उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है। तो यह कथन जो है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत सही नहीं है? तो इसमें आपका ये सामान्य से विशिष्ट, ये आपका नहीं सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। निःशक्त बच्चों के लिए जो है समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डॉट डॉट में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध जो है कराना। विशेष विद्यालयों में, या मुक्त विद्यालयों में, या ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के जो है विद्यालयों में, या नियमित विद्यालयों में? तो कौन सा विद्यालय हो जाएगा? बताइए। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। 27 का ऑप्शन यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नियमित विद्यालयों में जो है निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पे नियमित विद्यालय आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, या जो है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता हो, या सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, या बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। 28 का यहां पे पहला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? बताइए। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए?
सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना चाहिए, यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनर्वृत्ति और प्रत्याचरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में को जो है समृद्ध बनाता है। तो 30 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, रियल स्कोर अपना जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।